नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका टेलीविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब एक नई बारीक लकीर खिंचती नजर आ रही है, दिख रही है, और यह लकीर है ओवैसी बनाम अखिलेश यादव। जी हां, सवाल बड़ा है कि क्या समाजवादी पार्टी ने अंदर ही अंदर यह तय कर लिया है कि जो ओवैसी की बात करेगा वो सपा में नहीं टिकेगा। संकेत बहुत सारे मिल रहे हैं और आज इन्हीं तमाम खबरों को लेकर आपके बीच हूं कि कैसे ओवैसी की बात करने वाले, ओवैसी के नेताओं से मिलने वाले तमाम मुस्लिम नेताओं को समाजवादी पार्टी दूर कर देना चाहती है। अब समाजवादी पार्टी भी वो पुरानी वाली सपा नहीं रह गई कि इंतजार करेंगे, नोटिस देंगे, देखेंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे। आप चाहे जितने बड़े नेता हो, अगर आपने पार्टी की लाइन से हटकर बात की तो फिर पार्टी में कोई खेवनहार आपका नहीं रह जाए। उत्तर प्रदेश में ओवैसी अपनी चमक धमक सब दिखाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, और इसी के लिए उनका टारगेट है मुसलमान नेता, मुसलमान कार्यकर्ता। फिर वो चाहे समाजवादी पार्टी के हों, बहुजन समाज पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, वो नेता जो अपने घर में संतुष्ट नहीं है, उन सब के लिए ओवैसी दरवाजे खोल चुके हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेता, ऐसे नेताओं के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। आज यही खबर है कैसे इन नेताओं पर अखिलेश यादव गुस्से हैं। पहली तस्वीर निकली मुरादाबाद से, जहां पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने जैसे ही ओवैसी से संभावित गठबंधन की बात छेड़ी, कहा कि मैं खुद अखिलेश यादव से बात करूंगा ओवैसी के साथ गठबंधन को लेकर। लखनऊ तक इस बयान को लेकर हलचल मच गई। कहा यह गया कि अखिलेश यादव इस बयान से बहुत नाराज हुए। लखनऊ में जब अखिलेश यादव ने अपने सांसदों की बैठक बुलाई तो उसमें भी एचटी हसन के इस बात का जिक्र निकला। अखिलेश यादव ने इस बात पर अपनी नाराजगी तमाम दूसरे नेताओं से साफ जाहिर की। सपा के सांसदों ने भी यह बात कही कि जब हमारा ही नेता ओवैसी के फेवर में बात कर रहा है तो फिर किसी और से क्या गिला किया जाए। यानी कि अखिलेश यादव ने संदेश साफ दे दिया कि ओवैसी का नाम लेना भी अब राजनीतिक जोखिम भरा है समाजवादी पार्टी। इसके बाद यह मामला ठंडा पड़ता, एक तस्वीर बहराइच से निकल आई और इस तस्वीर ने इस मुद्दे पर आग में घी डालने का काम कर दिया। समाजवादी पार्टी के एक नेता एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष को फूलों का गुलदस्ता भेंट करने पहुंच गए। यह तस्वीर समाजवादी पार्टी तक पहुंच गई। पार्टी नेतृत्व का पारा चढ़ गया। उस नेता का नाम था अनवारुल हसन। वो मिले थे एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष से, शौकत अली से। पार्टी ने अनवारुल हसन को बाहर का रास्ता दिया, बिना लंबी सफाई, बिना ज्यादा इंतजार। इधर बात आई सामने और उधर फैसला हो। और राजनीति की भाषा में इसे ही कहा जाता है उदाहरण पेश करना, ताकि बाकी के दूसरे नेताओं तक चेतावनी साफ पहुंच जाए, तेजी से पहुंच जाए। लेकिन इसके बाद अभी तो इस ड्रामे में हलचल होना और बाकी थी। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पश्चिमी यूपी के दौरे पर है। यह पोस्टर आपके स्क्रीन पर है, आप देखिए। लगातार उनके 15 फरवरी तक दौरे ही दौरे हैं। यहां मुलाकात, वहां नुक्कड़ सभा, वहां मुलाकात, और वो वहां पर पश्चिमी यूपी में बहुत सारी बातों को कह भी रहे हैं। उनके बयान भी चर्चाओं में है। इन सब के बीच में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने घंटी बजा दी। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनीसुर रहमान के घर पहुंच गए। कहने को अनीसुर रहमान के घर वो गए एक कैजुअल मुलाकात के लिए, लेकिन ये फोटो समाजवादी पार्टी तक पहुंच गया और इस बात पर पार्टी ने अनीसुर रहमान से अपनी नाराजगी जाहिर की है। नतीजा यह हुआ कि अनीसुर रहमान पत्रकारों को बुलाकर अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो तो मुलाकात ऐसी थी, वो मेरे घर आ गए तो क्या मैं किसी को भगा दूंगा क्या? मेरी कहीं जाने की कोई इच्छा नहीं, मैं यहीं रहूंगा, समाजवादी पार्टी में ही रहूंगा। अनीसुर रहमान के बारे में आपको पता है, 2012 में वो कांट से विधायक रहे, 2017 में वो चुनाव हार गए, फिर 22 में उनको टिकट समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। ये मुलाकात तो उनसे बहुत छोटी सी थी, लेकिन उसके राजनीतिक मायने बहुत सारे निकल गए। क्या ओवैसी सपा के असंतुष्ट चेहरों को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं? और अब चर्चा यह है कि ईद के बाद असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश का दौरा कर सकते हैं। उधर ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के तीखे तेवर भी साफ दिख रहे हैं। वो एहसास करा चुके हैं कि एआईएमआईएम यूपी की जमीन छोड़ने के मूड में नहीं है।
यानी कि मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष का नहीं रह सकता, यह विपक्ष के भीतर भी लड़ाई बन सकता है। क्योंकि दोस्तों सच्चाई यह है कि AIMIM उत्तर प्रदेश के चुनावों में कोई बहुत बड़ा मामला भले ना कर पाई, वो भले एक भी सीट ना जीत पाई, लेकिन असर जरूर डाल रही है। 2017 में AIMIM ने उत्तर प्रदेश की 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसकी 37 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। 2022 में 38 से वो बढ़कर 100 सीटों तक पहुंचे, 100 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा। इस बार के चुनाव में भी 99 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन चुनावी गणित यह बताता है कि कई सीटों पर वोटों का यह बंटवारा समाजवादी पार्टी के लिए हार की वजह बन गया। वो वैसी जीत भले ना पाए हैं, लेकिन उन्होंने पूरा खेल बिगाड़ दिया सपा। और राजनीति में कभी कभी यही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, और यही वजह है कि अखिलेश यादव अब कोई ढिलाई नहीं देना चाहते। वो शायद पार्टी के भीतर एक सख्त संदेश लिख रहे हैं, सपा में रहना है तो लाइन एक होगी, और वो लाइन ओवैसी से दूरी की होगी। क्योंकि डर सिर्फ हार का नहीं है, डर है वोट बैंक में दरार का। मुसलमान वोट अगर बटा तो 2027 का रास्ता अखिलेश यादव के लिए कठिन हो जाएगा, और अखिलेश ये जोखिम लेने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखते। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव ओवैसी को यूपी की राजनीति में स्पेस देने की बजाय सीधी टक्कर का रास्ता चुन सकते हैं, यह भी बात है। और क्या सपा के भीतर ओवैसी सॉफ्ट कॉर्नर रखने वालों की अब खैर नहीं है? फिलहाल सवाल बहुत सारे हैं। समाजवादी पार्टी अब बचाव की नहीं बल्कि सीधी राजनीतिक घेराबंदी की रणनीति पर उतर आई, क्योंकि यूपी की सत्ता का रास्ता एक ही सच से होकर गुजरता है, जिसका वोट बैंक सुरक्षित, उसकी सत्ता मजबूत। और अगर यह टकराव बढ़ा तो याद कीजिए 2027 की लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम सपा नहीं होगी, उसमें एक नया अध्याय भी जुड़ सकता है, अखिलेश यादव बनाम ओवैसी का। तो क्या इसका अंजाम होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब समाजवादी पार्टी में ओवैसी की बात करने वाले नेताओं की खैर नहीं है। अखिलेश यादव अब इंतजार नहीं करना चाहते, वो वेट करके किसी को नोटिस देना नहीं चाहते कि एक बड़ा नेता है सुधर जाएगा संभल जाएगा, नहीं। जैसे ही विरोध की, जैसे ही किसी के खिलाफत करने की खबर अखिलेश यादव के कानों तक पहुंच रही है, फौरन फैसला हो रहा है, फिर चाहे वो छोटा नेता हो या फिर बड़ा। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव के एक्शंस पर क्या सोचते हैं? और ओवैसी की ये जो सियासी गर्मी है, इस पर आपका क्या नजरिया है? बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।